आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन से एक्सरसाइज नंबर 2.2 को देखने वाले हैं। तो इसमें 2.2 में रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो इससे जो पहले वीडियो है उसमें 2.1 के बारे में बताया हूँ। तो उसमें रिलेशन की जो नॉर्मल जो जानकारी है उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2, इस एक्सरसाइज में रिलेशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर पिछले वीडियो में कर लिए, लेकिन यहाँ पर रिलेशन की जो मेन जो रिलेशन है, तो रिलेशन किस टाइप से होता है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। रिलेशन के टाइप्स देखेंगे, रेंज, डोमेन, कोडोमेन और इन्वर्स रिलेशन के बारे में भी देखेंगे। तो ये सब के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन के डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूँ, पूरी डेफिनेशन को यहाँ पर नहीं लिखूँगा। तो रिलेशन का जो डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो यहाँ पर रिलेशन का स्ट्रक्चर इस टाइप से रहता है। आर इज़ यहाँ पर रिलेशन है। आर रिलेशन के लिए हम लोग शो किए हैं एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से पिछले वीडियो में भी थोड़ा देख लिए थे कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है ये सेट बी का एलिमेंट है, और इन दोनों के बीच में एक कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो कोई एक रिलेशन होगा तो उसको हम लोग अगर शॉर्टकट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स और वाई है ये एक पेयर, ये कोई भी एक पेयर हो सकता है, एक पेयर है रिलेशन का। तो जो पेयर है तो इस पेयर तो ये यहाँ पर भी है। तो ये जो है वो जो रिलेशन है इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, कोई न कोई इस रिलेशन का कोई एक पेयर होगा। तो ये जो पेयर है तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, और यहाँ पर जितने भी एक्स हैं वो ए का एलिमेंट है और वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा। अब इसी को अगर हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर सपोज हम लोग एग्जांपल एक यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर बुक में जो एग्जांपल दिया उसी के बेस पे यूज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं सपोज ये एलिमेंट जो एक्स वाई है, यदि ये कह सकते हैं इफ़, मतलब यदि एक्स वाई जो है वो सेट जो रिलेशन आर में है ही नहीं। अगर ये कह दिए कि एक्स और वाई रिलेशन आर में नहीं है, तब हम ये तो कह सकते हैं कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ नहीं है। ये कह सकते हैं नहीं है के लिए, मतलब यहाँ पर एक्स का रिलेशन वाई के साथ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कट का निशान होगा। और यहाँ पर क्या लिखे हैं, इसी को एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डज नॉट है, मतलब एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन होगा, यहाँ पर जो रिलेशन है वो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन नहीं है कह रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का रिलेशन वाई के साथ नहीं है। तो इसी के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जो बुक में दिया उसी के बेस पे। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग राजधानी के नाम लिख लेते हैं और यहाँ पर राज्य का नाम लिख लेते हैं। तो 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर रायपुर कहाँ की राजधानी है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि रायपुर शहर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसी टाइप से एक और अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे पटना बिहार की राजधानी है। ठीक, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है सेट ए का एलिमेंट है, इसको हम एक्स मान सकते हैं, इसको हम लोग वाई मान सकते हैं। तो इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर रायपुर क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी है और पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। अगर हम इसके जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, और इस एलिमेंट को हम वाई मान लेते हैं, तो इस टाइप से हो जाएगा। मतलब एक्स का रिलेशन
वाई के साथ है तो रिलेशन किस टाइप से है, एक्स क्या होगा राजधानी होगा और वाई क्या होगी राज्य होगा। मतलब यहाँ पर रायपुर क्या है छत्तीसगढ़ की राजधानी है और इसी टाइप से पटना कहाँ की राजधानी है बिहार की राजधानी है। तो एरो डायग्राम के थ्रू बनाने में ईजी होगा। बट इसी को हम लोग अगर ये कह दें कि वाई का रिलेशन एक्स के साथ है तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि वाई क्या है एक्स का राजधानी नहीं है। मतलब यहाँ पर रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट का क्या है राजधानी है। बट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर वाई बिलोंग्स टू वाई आर एक्स, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये कह रहा है कि क्या वाई एक्स की राजधानी है। तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा, ये वाला राइट होगा। मतलब इस टाइप का जो रिलेशन एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ है जरूरी नहीं है कि वाई का रिलेशन वही रिलेशन वाई का एक्स के साथ हो। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन के टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग कुछ रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देख लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं उसको यहाँ पर बताएंगे। यूनिवर्सल रिलेशन तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है उसमें दोनों सेट सेम सेट होगा। मतलब इस आर के इक्वल में क्या मिलेगा, हमें ए क्रॉस ए मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो दो सेट लेते हैं, जैसे नॉर्मल रिलेशन हम लोग दो सेट लेते हैं, दोनों सेट क्या होते हैं अलग अलग होता है। अगर मान लें कि दोनों सेट सेम सेट है, दोनों सेट क्या होगा सेम ही होगा। मतलब एक ही सेट का रिलेशन अगर किसी सेट का रिलेशन अपने साथ ही रिलेशन बनाएगा, उस टाइप की जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसी टाइप से जो सेकेंड रिलेशन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिटी रिलेशन तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन होगा उसको स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा इसका, यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि जिस रिलेशन में हम लोग के पास दो एलिमेंट होता है एक्स और वाई होता है नॉर्मल, तो यहाँ पर जो दोनों एलिमेंट होगा, जो इस रिलेशन वाला जो पेयर होगा, इस पेयर में जो दोनों एलिमेंट होंगे तो एक्स और वाई होता है। नॉर्मल रिलेशन हम लोग देखते हैं कि एक्स और वाई होता है। बट यहाँ पर जो पेयर है इस पेयर में क्या होगा, एक्स के साथ ही रिलेशन होगा और ओ कहाँ का एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। मतलब किसी भी एक सेट का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट अपने ही साथ रिलेशन बनाता है, अगर कोई रिलेशन बनाता है तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेट ए, दोनों सेट क्या होगा सेट ए ही होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा दोनों सेट ए ही होगा। बट इन दोनों रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वे सभी एलिमेंट अपने साथ ही रिलेशन बनाएगा, किसी और के साथ नहीं बनाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट मिलेगा वे एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, अपने साथ नहीं बनाएंगे। मतलब अपने अलावा किसी और के साथ बनाएगा, बट अपने स्वयं के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें स्वयं के साथ ही रिलेशन बनाएगा, किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और ये यूनिवर्सल रिलेशन जो है उसमें दोनों सेट ए ही होगा। बट यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में, वे एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, और इसमें क्या होगा, स्वयं के साथ ही रिलेशन बनेगा। अब देखते हैं हम लास्ट इसमें का एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कहने का मतलब है रिक्त संबंध। एम्प्टी रिलेशन, तो इसमें जो रिलेशन की जो वैल्यू होगी वो 5 होगा। मतलब इसमें एक भी पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एलिमेंट का संबंध एक दूसरे से हो। मतलब
दो सेट ऐसे होंगे जिनके बीच में एक भी रिलेशन नहीं होगा, तो इस टाइप के रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, मतलब कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये एम्प्टी रिलेशन होगा। तो फाई को क्या कहते हैं, हम एम्प्टी सेट कहते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग देख लिए हैं, और किसी सेट में अगर एक भी एलिमेंट ना हो तो हम लोग उसको फाई से दर्शाते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो सेट होंगे उन दोनों सेट के बीच में एक भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब कोई रिलेशन होगा ही नहीं, कोई भी संबंध नहीं होगा, इसलिए क्या कह सकते हैं उसको हम एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं, और रेंज को परिसर कहते हैं, और कोडोमेन को सह प्रांत कहते हैं। ये बुक में भी दिया है, तो बुक को भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर डोमेन के लिए जैसे किसी रिलेशन में अगर दो अलग अलग सेट होते हैं, तो उन दोनों सेट में किसी एक सेट का रिलेशन किसी दूसरे सेट से होता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी होगा, कोई एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट से होगा। बट यहाँ पर हम लोग ये जान लेंगे किसका रिलेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला सेट ए है, यहाँ पर ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो इसका रिलेशन यहाँ पर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिलेशन के लिए, संबंध के लिए हम लोग आर शो कर देते हैं यहाँ पर, और इस सेट के लिए हम लोग ए शो कर देते हैं, और ये वाला जो सेकेंड वाला सेट है इसके लिए हम बी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 ले लिए, और यहाँ पर भी हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी एंड ई ले लिए। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 है, और सेट बी में एलिमेंट ए बी सी डी ई तक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एक 1 का रिलेशन ए के साथ है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, और वही रिलेशन 2 का बी के साथ है, और वही सेम रिलेशन 3 का सी के साथ है, और जो 4 है इसका डी के साथ है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट हम लोग का छूट गया ना, तो सेट बी का एक एलिमेंट छूट गया। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेशन बन रहा है, बट सेट बी का एक एलिमेंट छूट रहा है। तो यहाँ पर बी के जितने एलिमेंट हैं, तो उनमें से अगर कुछ एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन बन गया है, जो रिलेशन बना है उसको हम लोग एक सर्कल के थ्रू यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के रिलेशन बन गया है। तो यहाँ पर सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन अगर बना है, अगर वे यहाँ के एलिमेंट का किसी न किसी एलिमेंट का अगर ये रिलेशन है, तो ये जो सेट बनेगा, इस जो रिलेशन वाला जो यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर जो रिलेशन वाला जो एलिमेंट है ये तो छूट गया है। तो अगर यहाँ पर देख लेते हैं ए बी सी डी, तो ए से डी तक की जो वैल्यू है ये सभी क्या है, 1 से 4 तक के एलिमेंट है, सेट ए के 1 से 4 तक का एलिमेंट है, इन एलिमेंट का ये रिलेशन है, मतलब इनका यहाँ कोई ना कोई संबंध है। बट ई क्या है, ये ई किसी से संबंध नहीं रख रहा है। तो यहाँ पर जो संबंध रख रहे हैं, जितने एलिमेंट यहाँ पर संबंध रख रहे हैं, इस सेट को हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो सेट, इसके लिए हम जो सेट बनाएंगे, मतलब इसके लिए जो सेट को हम शो करेंगे, तो इस सेट को हम कह सकते हैं रेंज, इस सेट को हम रेंज कहते हैं। और यहाँ पर जो सेट ए है, जो पहला वाला सेट होता है उसको हम हमेशा डोमेन कहते हैं, डोमेन। अब ये जो छूट गया है एलिमेंट, तो यहाँ पर सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, सभी के सभी एलिमेंट, टोटल एलिमेंट जो ए बी सी डी ई, ए से लेकर के ई तक की जो वैल्यू है, इसका जो सेट है मतलब सेट बी, तो इस सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। यहाँ पर जितने एलिमेंट का रिलेशन बना है उसका अगर हम लोग सेट बनाएंगे, उस सेट को हम रेंज कहेंगे। रेंज कहने का मतलब ये है, यहाँ पर रेंज का जो सेट होगा, उस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वे सभी एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का से संबंध रखेगा। और कोडोमेन कहने का मतलब ये है, पूरे सेट बी को हम कोडोमेन कह सकते हैं। और यहाँ पर जो सेट ए है, इस सेट ए को हम डोमेन कहते हैं।
मतलब जिसका अगर यहाँ पर सेट ए का रिलेशन सेट बी से है तो सेट ए क्या होगा, डोमेन होगा, और सेट बी क्या होगा, कोडोमेन होगा। बट यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट अगर छूट जा रहा है, अगर कोई एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे और कोई एलिमेंट अगर छूट जा रहा है, तो जो छूटा है उसके अलावा जो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना है, जितने एलिमेंट यहाँ पर रिलेशन बनाए हैं, वे सभी का जो सेट होगा वो रेंज होगा। अगर किसी कंडीशन में मान ले जाए, अगर कोई कंडीशन ऐसा होगा कि यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, मान लेते हैं यहाँ कोई और एलिमेंट होता है, उसका रिलेशन सेट एलिमेंट ई के साथ अगर रिलेशन हो जाता, उस कंडीशन में रेंज और डोमेन दोनों क्या होता, आपस में इक्वल हो जाता। तो इसके लिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, इन्वर्स रिलेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन्वर्स रिलेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो रिलेशन है, रिलेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स रिलेशन को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। तो रिलेशन का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है, आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये रिलेशन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इन्वर्स रिलेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, आर इन्वर्स इक्वल वाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो पेयर बना है यहाँ पर, उस पेयर को हम लोग जो पेयर बना है, इस पेयर का जो एलिमेंट का जो पेयर है, इस पेयर को हम क्या करेंगे, इसका जो सीक्वेंस है उसको हम चेंज बस कर दिए और कुछ नहीं है। तो इसको हम चेंज किए हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही वाई एक्स हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। तो इसके लिए डायग्राम यहाँ पर एरो डायग्राम के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। रिलेशन को समझने के लिए सबसे स्पेशल एरो डायग्राम है। तो एरो डायग्राम से कोई भी रिलेशन को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो यहाँ पर एक रिलेशन है, तो यहाँ की जो सेट ए के एलिमेंट जो होगा वो एक्स होगा और ले लेते हैं, और यहाँ पर सेट बी में हम एक एलिमेंट वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन का जो रिलेशन है वो किस टाइप से होगा, ये आर है। रिलेशन के लिए हम आर शो किया, मतलब यहाँ पर सेट ए का रिलेशन सेट बी से है, सेट ए का रिलेशन सेट बी से है, तो आर शो किए हैं। अगर यही रिलेशन, अगर बी का रिलेशन अगर ए से हो जाएगा, अगर बी का रिलेशन इस टाइप से उल्टा रिलेशन ना, यहाँ पर क्या है, ए का रिलेशन बी से है तो आर यूज़ किए हैं, और उल्टा रिलेशन जो भी हम यूज़ करेंगे, मतलब बी का रिलेशन अगर ए से होगा तो यहाँ पर हम लोग आर इन्वर्स लिखेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर इसके लिए शो किए हैं तो इस टाइप से रिलेशन बनेगा, और अगर हम आर इन्वर्स के लिए हम शो करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, इसी को मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके और लिख लेते हैं। यहाँ पर आर इन्वर्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से होगा, वाई एक्स सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो इसके लिए, जो इस रिलेशन के लिए ये क्या कहलाएगा, ए यहाँ पर डोमेन होगा। इस रिलेशन के लिए ये क्या होगा, ये सेट ए क्या होगा, ये डोमेन है, और ये क्या होगा इसका, ये जो सेट बी है ये रेंज होगा। रेंज कह सकते हैं या कोडोमेन कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कोडोमेन कह लेते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन मतलब इस जो रिलेशन आर है इसके लिए सेट ए क्या होगा, डोमेन होगा, और सेट बी क्या होगा, ये कोडोमेन होगा। बट अगर आर इन्वर्स हम यूज़ करेंगे, बी का रिलेशन अगर ए से हो जाएगा उस कंडीशन में, बी का रिलेशन अगर ए से हो जाएगा उस कंडीशन में उल्टा रिलेशन, तो इस कंडीशन में जो सेट बी है ये डोमेन बन जाएगा, ये डोमेन होगा। और जो सेट ए है
इस कंडीशन में सेट ए क्या हो जाएगा, ये कोडोमेन होगा, कोडोमेन। अच्छा ये बात भी बता देते हैं कि जो इन्वर्स रिलेशन है वो कब पॉसिबल होगा। इन्वर्स रिलेशन पॉसिबल कब होगा, जब रेंज और डोमेन, यहाँ पर रेंज और डोमेन दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होगा। रेंज और डोमेन दोनों आपस में इक्वल होगा तभी इन्वर्स रिलेशन पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन रखेंगे तब उस कंडीशन में बी का रिलेशन ए के साथ पॉसिबल है। अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट जाएगा उस कंडीशन में आर इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड आर इनवर्स मतलब इनवर्स रिलेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एग्जाम्पल में दो सेट दिए हैं, फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट इस टाइप से है 2, 3, 4, 5 इस सेट ए के एलिमेंट है एंड सेट बी के एलिमेंट 3, 6, 7 एंड 10 है। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में कंडीशन रख दिया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई को विभाजित करती है। इफ़ एंड ओनली इफ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर यदि और केवल यदि कह रहा है। ये रिलेशन कब बनेगा, जब एक्स वाई को विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को विभाजित करेगी तभी ये रिलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से ढूंढेंगे कि यहाँ का ऐसा कौन कौन से एलिमेंट है जो यहाँ के एलिमेंट को विभाजित करेगा या डिवाइड करेगा। तो हम लोग को वैसी जोड़ी ढूंढना पड़ेगा, वैसी पेयर ढूंढना पड़ेगा। उन पेयर को हम कलेक्ट करेंगे तो जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वो आर का सेट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में आर की वैल्यू याद करना है बोले हैं। आर की वैल्यू डोमेन को हम प्रांत कहते हैं और परिसर को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर आर इनवर्स की वैल्यू भी याद करना है। सभी के लिए हम लोग यहाँ पर एरो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं सबको बता दूंगा। यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो आर है। यहाँ पर फर्स्ट जो सेट है ये सेट ए है और जो सेकंड सेट है ये सेट बी है। तो यहाँ पर जो सेट ए का एलिमेंट 2 है, इस 2 का यहाँ पर एलिमेंट ए में, सेट ए में एलिमेंट 2, 3, 4, 5 है। सेट बी में एलिमेंट 3, 6, 7 एंड 10 है। तो यहाँ का कौन कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो यहाँ के एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ का एलिमेंट हम ढूंढते हैं। तो 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 10 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका 2 का रिलेशन 6 के साथ होगा और 2 का रिलेशन 10 के साथ होगा। बट 3 और 7 के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा और 2 7 को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 6 को डिवाइड करेगा और 2 10 को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 को डिवाइड करेगा और 3 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब 3 का रिलेशन 3 के साथ होगा और इसी 3 का रिलेशन 6 के साथ भी पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पर हम आर के लिए लिखते जाएंगे। पहले जो रिलेशन इसके लिए हम लिखते जाते हैं, 2 का रिलेशन 6 के साथ हुआ है और बना है और 10 के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का रिलेशन 6 के साथ बना है और 2 का रिलेशन 10 के साथ भी बना है, क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि 3 को डिवाइड कर रहा है और 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 का रिलेशन 3 से होगा और 3 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ के ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको डिवाइड करेगा। तो 4 इसमें से किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 4 का रिलेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 यहाँ के ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डिवाइड कर सकता है। तो 5 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा और किसी और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको 5 क्या डिवाइड कर पाए। 10 के अलावा किसी और को डिवाइड करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर लास्ट पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 एंड 10 बनेगा। 5 10 बनेगा, 5 10। अब ये पेयर हो गया। अब काउंट करते हैं टोटल कितने पेयर हैं। 1 2 3 4 5 पेयर हैं। तो यहाँ पर कितने पेयर हो गए, 5 पेयर हो गए। तो यहाँ पर सेट ए की वैल्यू हम लोग को मिल गई। सेट ए की वैल्यू आर मतलब रिलेशन, तो 2 का रिलेशन 6 से, 2 का रिलेशन 10 से, 2 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन
6 से और 5 का रिलेशन 10 से। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 6 belongs to R and 2 10 belongs to R, 3 3 belongs to R and 3 6 belongs to R and लास्ट पेयर होगा 5 10 belongs to R। ये बन गया, पेयर बन गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेयर बना है। 4 का तो ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ के किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए इतना ही पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोग प्रांत के लिए देख लेते हैं, प्रांत करने का मतलब डोमेन। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो इस रिलेशन में है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट यहाँ के बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया है, वही एलिमेंट का जो सेट होगा वो सेट डोमेन होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है जो यहाँ से के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया है, यहाँ पर 2 है, 3 है एंड 5 है। 4 तो यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाया है, इसलिए इसमें डोमेन में 4 छूट जाएगा, 2 3 एंड 5 होगा। तो जो डोमेन का जो सेट होगा उसमें क्या कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 2 3 एंड 5 होगा। और जो रेंज है, परिसर कहने का मतलब परिसर, तो परिसर यहाँ पर जो एलिमेंट रिलेशन बनाए हैं, मतलब जो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना है, उस एलिमेंट का जो सेट होगा वो सेट परिसर कहलाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डोमेन के लिए, इसको हम प्रांत कहते हैं, प्रांत डोमेन। तो इसका एक सेट तैयार करेंगे, इसका जो सेट होगा, इस सेट में 2 3 एंड 5, यहाँ पर 4 को छोड़ दिए हैं। 4 को छोड़ने का रीज़न ये है कि 4 ऐसा एलिमेंट है जो बी के किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 4 को हम छोड़ दिए हैं। 2 3 एंड 5 ही बी के एलिमेंट को डिवाइड कर पा रहा है। और यहाँ पर जो परिसर है, परिसर, तो इसका एक सेट तैयार करेंगे, इसको हम रेंज कहते हैं, रेंज। तो इसका जो सेट तैयार करेंगे तो इसमें वे एलिमेंट लेंगे जो एलिमेंट एक सेट एक एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें 3 है, 6 है और 10 है। तो ये जो सेट तैयार हो गया, ये सेट रेंज कहलाएगा। अब एक और देख लेते हैं इन्वर्स रिलेशन, मतलब आर इन्वर्स के लिए। तो आर इन्वर्स के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो आर इन्वर्स के लिए, आर इन्वर्स मतलब जो इन्वर्स में आर जो रिलेशन है उसमें जो पेयर बना है, उस पेयर का जो सीक्वेंस है, जो एलिमेंट का जो सीक्वेंस है, क्रम, उस क्रम को अगर हम लोग बदल देंगे तो जो बदलेंगे वो क्या कहलाएगा, बदल के सेट तैयार करेंगे वो सेट क्या कहलाएगा, वो सेट आर इन्वर्स कहलाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 2 6 को डिवाइड किया था। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं 2 6 और 10 को डिवाइड किया था, तो हम 6 वाला ले लेते हैं। 6 को 2 डिवाइड करता है और 10 को भी 2 डिवाइड करता है, एक बन गया। इसी टाइप से 3 के लिए हम देखते हैं, 3 को डिवाइड करता है, तो हम उल्टा भी लिखेंगे तब भी 3 ही होगा। अब देखते हैं इसी के लिए आगे, तो 3 6 को डिवाइड करता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको 6 3 लिख सकते हैं। अब लास्ट जो पेयर है वो 5 बचा है, तो 5 वाला, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं 10 को 5 डिवाइड करता है, तो ये बन गया आर इन्वर्स। इसी को अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 6 आर इन्वर्स 2, 10 आर इन्वर्स 2 एंड 3 आर इन्वर्स 3, 6 आर इन्वर्स 3 एंड 10 आर इन्वर्स 5। तो हम लोग का ये सॉल्यूशन अब कंप्लीट हो गया। तो मैं पिछले जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को।